हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट आरसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हम 777 सीरीज़ कंप्लीट कर चुके हैं और उसका एक छोटा सा पार्ट है जहां से एक या दो क्वेश्चन अवश्य आते हैं और छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। वैसे देखें तो काफ़ी बड़ा है, ये 2-3 घंटे भी आपका अगर आप पढ़ो तो भी आपके क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, लेकिन हमने इसको ऐसे शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से बनाने की कोशिश की है कि आप केवल 10 मिनट के अंदर एक या दो क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं आसानी से। तो वो टॉपिक आपका एसबी ऑर्डर 777 सीरीज़ के अंदर एसबी ऑर्डर के हमने एमसीक्यू ऐड नहीं किए थे, क्योंकि अगर ऐड करते तो काफ़ी लेंथ टॉपिक है और इसको एक एमसीक्यू के माध्यम से करते और एक हम ऐसे करेंगे, तो दोनों में फ़र्क है। और एमसीक्यू के माध्यम से करते तो आपके ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाता। तो हमने सोचा है कि इसको शॉर्ट एंड स्वीट मेथड के माध्यम से हम आपको इसको याद करवाएं। और ये केवल 10 सेगमेंट की क्लास है और यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन 50 में से आने की पूरी संभावना है। अगर पीछे के पेपर देखें 2 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर हमने मेंशन किया है आपके एसबी ऑर्डर संख्या और यहाँ पर आपके क्या है एसबी ऑर्डर वो लिखा गया है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि 10 एसबी ऑर्डर में आपको सीधे डायरेक्ट याद करवा देता हूँ। इसको बाद में करेंगे, पहले एसबी ऑर्डर को हम बाद में करेंगे। उसके पहले एसबी ऑर्डर को हम बाद में करेंगे। पहले हम क्या कर लेते हैं, इनको आराम से एक एक कर छंटाई कर लेते हैं। टोटल 23 एसबी ऑर्डर है, 23 एसबी ऑर्डर है, उसको हम कैसे छंटाई करेंगे। तो आपको 4 नंबर, 15 नंबर, 19 नंबर, 23 नंबर, 4 देखो 4 और 15 क्या होता है, अभी 19 होता है और 19 और 4 कितना होता है, 23 होता है। 4, 15, 19, 23 ये क्या है, आपकी इंटरेस्ट रेट से संबंधित है। जब आपकी इंटरेस्ट रेट आई थी उससे संबंधित ये एसबी ऑर्डर है। देखो 4 और 15, 19, फिर 19, फिर 4, 23, 4, 15, 19, 23 टोटल एसबी ऑर्डर है 23। तो ये अगर पूछ ले कि 4 नंबर एसबी ऑर्डर किससे संबंधित है, तो सेविंग इंटरेस्ट रेट दरों से संबंधित है, आपके जब नई ब्याज दर आई थी। तो ये आते ही नहीं आपके, तो आपको ये याद नहीं करने हैं। तो 23 में से 4 छंटाई होगी, 4, 15, 19, 23, ठीक है जी। उसके बाद में हम नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट छंटाई और कर लेते हैं 5, 10 और 13, 5, 10 और 13, 5, 10, 13। देखो एम एस सी महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। तो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट से संबंधित है 5, 10 और 13, 5, 10 और 13 महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। तो देखो यहाँ पर देखो 5 के बाद में 10, देखो 2 एस आ रहे हैं, देखो एस आ रहे हैं। तो देखो यहाँ पर 5, फिर इसका डबल क्या हो गया 10, फिर क्या हो गया 13। 5, 10, 13 क्या है, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। तो उसके बाद में हम याद कर लेते हैं कि संशोधन हुआ है। क्या हुआ है, संशोधन हुआ है। कौन कौन से में हुआ है अभी संशोधन, आपके 2, 16, 22 में। आपको 4-5 लाइन ऐसे याद करनी पड़ेगी और 5-7 वैसे डायरेक्ट याद करवा देंगे। 2, 16, 22 तो यहाँ पर संशोधन हुआ है। 2 के अंदर हुआ है आपके एसएससी के अंदर, 16 में हुआ है आपके एसबी और एमआईएस के अंदर स्कीम के अंदर संशोधन, और 22 में सीनियर सिटीजन और आपके टीडी के अंदर। तो ऐसे आपको ये याद रखने हैं। उसके बाद में 6 और 7, 6 और 7 आपके लिमिट चेंज हुई है, लिमिट चेंज हुई है। 6 और 7 में लिमिट चेंज हुई है। कौन कौन से में वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं दोबारा रिपीट करवा देता हूँ। सबसे पहले आपके 4, 15, 19, 23 वो क्या है, सेविंग से संबंधित। 5, 10, 13 किससे संबंधित है, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट।
6 और 7 के अंदर आपकी लिमिट चेंज हुई और संशोधन किस में हुआ है 2, 16, 22 के अंदर। ये 4 लाइनें आपको एक सीक्वेंस में रट लेनी है। उसके बाद में हम सबसे पहले से लगते हैं, जैसे जैसे बीच में आएंगे अपने आप याद होते रहेंगे। राष्ट्रीय बचत योजना डाकघर के पीओएसबी मृतक दावों का त्वरित निपटान क्या है। अगर कोई भी यहाँ पर डिसीज क्लेम के बारे में पूछा है तो सबसे पहले देखो शुरुआत किससे हुई है, डिसीज से हुई है। देखो अगर हम या तो देखो अंतिम होता है डिसीज, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है अंत, यानी कि यहाँ पर क्या डेथ से शुरुआत हुई है या क्या होती है जन्म से शुरुआत होती है। आपको कैसे याद रखना है भाई, डिसीज से संबंधित, मृत्यु से संबंधित कौन सा भाई, सबसे पहले मृत्यु से संबंधित है। ड्रग किससे लगता है, मृत्यु से लगता है। तो आपको क्या याद रखना है, डिसीज याद रखना है। डिसीज याद रखोगे तो डिसीज का क्या होना चाहिए, त्वरित निपटान होना चाहिए। अगर कोई मृत्यु हो जाती है, उनके जो भी कागजात होते हैं, जो भी उसका क्या होता है, त्वरित निपटान होता है। तो याद कैसे करें, बीच के अंदर क्या होता है, डिसीज़ कोई डिसीज़ क्लेम होता है, उसके अंदर एक तो होता है नॉमिनेशन का, एक विदाउट नॉमिनेशन का। तो काफ़ी समय लग जाते थे इन केस के अंदर, नॉमिनेशन और विदाउट नॉमिनेशन के अंदर। तो सरकार ने क्या किया, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने क्या किया कि अगर जिसका नॉमिनेशन है उसको 1 दिन में क्लियर करो, जिसका नॉमिनेशन नहीं है उसको 7 दिन के अंदर क्लियर करो। भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए भी जिनका नॉमिनी है उनको 1 दिन में क्लियर कर दो, और जिनके नॉमिनी नहीं है तो उनको 7 दिन में क्लियर कर दो। ये त्वरित निपटान है। तो सबसे पहले डिसीज से शुरुआत हो गई थी। उसके बाद में मैंने बताया था संशोधन, किसमें हुआ था संशोधन, 2 में हुआ था, 16 में हुआ था, 22 में हुआ था। 2 में संशोधन है अभी, 2 नंबर एसबी ऑर्डर है, उसमें क्या हुआ था संशोधन, किसमें, सुकन्या में हुआ था। सबसे पहले देखो सुकन्या सबसे छोटी बच्ची का खाता खुलता है, तो सुकन्या याद रख लेते हैं। सुकन्या में क्या हुआ था, संशोधन हुआ था। संशोधन क्या हुआ था अभी, मैच्योरिटी के लिए अगर बीच में खाता खुलवाते हैं तो उसका फिनेकल के अंदर क्या नहीं था, इसका फिनेकल के अंदर क्या नहीं था, सिस्टम नहीं था, मैनुअल ही इसका विड्रॉल होती थी। लेकिन अब क्या कर दिया, फिनेकल के अंदर भी इसका क्या कर दिया, आप अपने अगर बच्ची 18 साल की होती है तो उसके अंदर क्या डॉक्यूमेंट, जो उसकी मार्कशीट होती है हायर स्टडी के लिए, उसकी 50% विड्रॉल के लिए आप फिनेकल के अंदर कमांड लगाकर सीधा उनको विड्रॉल दिला सकते हो। डॉक्यूमेंट उसके लिए क्या होने चाहिए, पूरे होने चाहिए। तो फिनेकल के अंदर, सुकन्या के अंदर संशोधन हुआ है। उसके बाद में क्या है, बैंकों के पक्ष में गिरवी रखे एनएससी खाते समय से पहले बंद करने का स्पष्टीकरण। अब यह क्या, ये है भी क्लेरिफिकेशन दिया है, प्री मैच्योर क्लोजर एनएससी अकाउंट प्लेज इन फेवर ऑफ बैंक। जो बैंक के फेवर में जो एनएससी अकाउंट थे, जो प्लेज थे, उनको बैंकों के पक्ष में गिरवी रखे गए समय से पहले बंद करने का स्पष्टीकरण दिया है कि जो भी एनएससी बैंकों के नाम गिरवी रखे जाते हैं, जैसे हम एनएससी को कोई भी एजेंट आईडी लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, गिरवी रखे जाते हैं, उसको हम समय से पहले क्या करवा सकते हैं, क्लोज करवा सकते हैं। तो ये क्लेरिफिकेशन भी दिया गया था। नेक्स्ट 4 नंबर है। 4 नंबर में मैंने बताया था 4 में क्या क्या थे, 4 नंबर था, 15 नंबर था, और 19 नंबर था, और 23 नंबर था। किससे संबंधित है अभी, ये सेविंग, ब्याज दरों, बचत खातों की ब्याज दरों से संबंधित हो गया याद। नेक्स्ट है 5 नंबर, मैंने बताया था महिला समान सेविंग बचत का नाम आ जाए 5, 10 और 23। देखो तीनों याद कैसे करें, नई स्कीम की शुरुआत हुई थी, नई स्कीम की शुरुआत किस, महिला समान सेविंग स्कीम की शुरुआत किस एसबी ऑर्डर के तहत की गई थी, आपको क्या बताना है 5। अब पूछेगा 10 में क्या था, उनके जितने भी क्वेश्चन थे, क्वेश्चनों का हल क्या होगा 10 में होगा, और 13 में क्या होगा, टीडीएस की कटौती से रिलेटेड। तो आप कैसे याद रख सकते हो कि 5 में नई स्कीम की शुरुआत हुई थी, 10 में उसके क्वेश्चनों का जवाब दिया गया था। ये क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने साल की होने चाहिए, कितना रुपए डलवा सकते हैं, कितनी मैच्योरिटी मिलेगी, सभी क्वेश्चन यहाँ पर आप उसका जवाब दिया गया था। 13 साल पर उसके टीडीएस कटौती से संबंधित यहाँ पर प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट है 6 और 7 नंबर। 6 नंबर के अंदर आपके देखो 6 सबसे पहले क्या होता है, बुजुर्ग को लिया जाता है, वरिष्ठ नागरिक को लिया जाता है। तो वरिष्ठ नागरिक क्या है, सीनियर सिटीजन है। उसमें निवेश की जो मैक्सिमम लिमिट थी वो 15 लाख से क्या कर दी गई थी, 30 लाख कर दी गई थी। 15 लाख से कितने लाख की गई भाई, ऐसे क्वेश्चन आएगा, कौन से एसबी ऑर्डर के तहत सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की जो
अधिकतम निवेश सीमा है वो बढ़ाकर 30 लाख कर दी गई थी, वो कौन सा है अभी आपके 6 नंबर। अब MIS के अंदर पूछा अभी कौन सी SB ऑर्डर है जिसके तहत MIS खाते की स्कीम जो आपके 4,50,000 से 9 लाख और 9 लाख से 15 लाख, कहने का मतलब अगर सिंगल के लिए 4.5 लाख थी उसको क्या कर दिया गया था 9 लाख, और आपके क्या है और जो जॉइंट की थी उसको 9 से क्या कर दिया गया है 15 लाख कर दिया गया है। तो इसका अगर आपसे पूछे तो आप बता सकते हो। अब है सरकारी बचत संवर्धन सामान्य संशोधन में उल्लेखित दस्तावेजों के अलावा एक व्यक्ति को लेखा कार्यालय में प्रमाण से निम्नलिखित पहचान दस्तावेज भी खाता खोलने के लिए उद्देश्य पहचान और पत्र अर्थात आधार और पैन कार्ड। इसके अंदर क्या है, सेविंग स्कीम के अंदर आधार और पैन कार्ड है खाता खोलने के लिए उद्देश्य से। वो जो आपकी सेविंग स्कीम है उसके अंदर क्या दस्तावेजों के अलावा एक व्यक्ति को लेखा कार्यालय में प्रमाण से निम्नलिखित जो अकाउंट ऑफिस है आपके, वहाँ पर क्या होंगे, अकाउंट ऑफिस के अंदर आपके आधार कार्ड पैन कार्ड उनको भी आपको दिखाना होगा या जमा कराना होगा, ये संशोधन था। और नेक्स्ट देख लेते हैं PPF SSC और PO बचत खाते में फंड ट्रांसफ़र के लिए NEFT RTGS की सुविधा को बढ़ावा देना। तो जो PPF और आपके सुकन्या है उसके अंदर आपके NEFT की शुरुआत कब हुई थी, SB ऑर्डर 9 मई के अंदर। PPF और SSA के अंदर आप फंड ट्रांसफ़र NEFT और RTGS के कर सकते हो, वो कब हुई थी, SB ऑर्डर 9 के अंदर। नेक्स्ट अभी आपके महिला समान सेविंग स्कीम 2023 के विभिन्न प्रश्नों का स्पष्टीकरण कब दिया गया था, 10 नंबर में दिया गया था। उसके बाद में हम देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है 2000 के नोटों का जो प्रचलन से वापस लेना, और भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने जो नोटों में के अंदर एक विज्ञप्ति निकाली थी कि 2000 नोटों को वापस लेने का निर्णय लिया गया और जो बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। तो इसको क्या है अभी डाक विभाग की तरह से 2000 के नोट क्या रहेंगे, ले सकेंगे और रजिस्टर करवा के RBI में भेज सकते हैं। तो 2000 के नोटों को वापस लेना प्रचलन से, तो वो कौन से SB ऑर्डर के तहत है, 11 नंबर के तहत है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अब क्या है POSB के संबंध में अपने ग्राहक को KYC, एंटी मनी, AML, आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला CFT, इसके संशोधन किया गया था। AML और KYC इसके अंदर संशोधन कौन से के अंदर किया गया था, अभी 12 नंबर के अंदर किया गया था। अब बात कर लेते हैं MSSC के बारे में, मैंने बताया था TDS कटौती की जो प्रयोजन है रिगार्डिंग वो कब हुई थी, 13 के अंदर हुई थी। कब हुई थी, 13 के अंदर हुई थी। अब क्या है AR पुस्तक, ASLAS कार्ड, POSB चेक पुस्तकों छपाई की आपूर्ति के संबंध में देखो, AR पुस्तक, ASLAS कार्ड और POSB चेक पुस्तक की छपाई के संबंध में, और 15 अंकों का GL खाता कोड सूचित किया गया, और इनके संबंध में 15 अंकों का क्या किया गया था, GL खाता किया गया था। उसको हम किस SB ऑर्डर में मानते हैं, 14 नंबर में मानते हैं। 5-4 आपको याद करने पड़ेंगे, बाकी मैंने करा दिए। उसके बाद में मैंने बताया था 15 नंबर क्या है भी आपके लघु जो सेविंग स्कीम है उसके अंदर ब्याज से प्रावधान से संबंधित है, भी संशोधन हुआ था। अब क्या बात कर लेते हैं सरकारी बचत योजनाओं, सामान्य डाकघर बचत और राष्ट्रीय मासिक आय MIS में संशोधन। मैंने बताया था संशोधन के लिए आपको 2 नंबर और 16 नंबर आपके संशोधन के लिए है, MIS के अंदर संशोधन हुआ था। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र के लिए ब्याज प्रमाण पत्र जारी करना, और संबंध में डाकघर द्वारा वार्षिक ब्याज उपार्जन के आधार पर ब्याज प्रमाण पत्र जारी न करने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है। नेक्स्ट पीछे वाला है, इसके अंदर मैं बता देता हूँ। एक क्या हुआ था, एक पहले था जॉइंट जो अकाउंट है वो कितने कैंडिडेट के नाम से खुल सकता था, 2 के, लेकिन इस रूल के अंदर जॉइंट अकाउंट 3 व्यक्ति मैक्सिमम खुलवा सकते हैं। जॉइंट अकाउंट मैक्सिमम 2 वैसे के खुलवा सकते हैं। तो ये संशोधन भी आप नोट कर लें। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, 3 होगा, और MIS के अंदर भी संशोधन था। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रीय बचत पत्र है जो NSC है,
और उसके संबंध में है ये, क्योंकि डाकघरों द्वारा वार्षिक ब्याज उपार्जन के आधार पर ब्याज प्रमाण पत्र जारी न करने के संबंध में शिकायतें प्राप्त होती थी। जो आपके एनएससी है उसका जो वार्षिक ब्याज समय पर प्राप्त नहीं होता था, उसके माध्यम से शिकायतें प्राप्त होती थी, उसको निपटान के लिए ये क्या हुआ था आपके एनएससी। अब क्या है, नॉन माइग्रेट खाते हैं भुगतान के नई प्रक्रिया। नॉन माइग्रेट जो खातों के भुगतान के लिए नई प्रक्रिया जो F&A मॉड्यूल से क्या किया गया था, वाउचर पोस्टिंग प्रतिबंधित करने के लिए निर्णय लिया गया कि ऐसे किसी भी गैर माइग्रेट खाते को भुगतान और प्रमाण पत्र फिनेकल में किया जाएगा। जो नॉन माइग्रेट जो है जिसको मैनुअल भुगतान करते थे उसके लिए क्या किया जाएगा, आपके डायरेक्ट फिनेकल से भुगतान किया जाएगा। 19 नंबर मैंने बताया था क्या है भी आपके सेविंग बैंक से रिलेटेड। नेक्स्ट है आपके इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, DOP इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आपके MIS सीनियर सिटीजन मेलसमान सेविंग खाते खोलने की शुरुआत हुई थी। कब, कौन कौन से खाते, MIS सीनियर सिटीजन MSSC इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कौन कौन से खातों की शुरुआत हुई थी, किस के अंतर्गत हुई थी, तो आपके 20 के नंबर 20 नंबर के तहत हुई थी। RD जो एजेंट पोर्टल में वन टाइम पासवर्ड OTP के माध्यम से पासवर्ड रीसेट करने की सुविधा भी RD एजेंट के बारे में पूछे तो वो क्या होगा, 21 नंबर। मोबाइल नंबर अनिवार्य आवश्यकता होगी एजेंट ID के अंदर। अब संशोधन की बात आ गई, संशोधन किस किस में है, सीनियर सिटीजन और जो आपके TD के अंदर क्या है संशोधन किया गया था भी। TD है इसकी 1 से जो सीनियर सिटीजन है 1 से 3 के साल के बीच में बंद करवाएंगे तो इतनी कटौती होगी, 3 से 5 के बीच में इतने करवाएंगे तो इतनी कटौती होगी। और इसी प्रकार आपके जो TD से संबंधित भी जो अपडेट थे वो आपको टेलीग्राम पर अभी जो भी नए OCB ऑर्डर है वो डाल दिए गए हैं वो डिटेल से, लेकिन ये आपके जो क्वेश्चन की दृष्टि से है वो आपको बता रहे हैं। और जो आपके 23 नंबर है वो क्या है, आपके सेविंग ब्याज दर से रिलेटेड है। तो मैं एक बार आपको सारे दोबारा इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपके क्या है, देखो त्वरित निपटान वाला मैंने बता दिया, ये आपके इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में NSC खाते को समय से पहले बंद करने का समय स्पष्टीकरण, यह भी इंपॉर्टेंट है। महिला समान सेविंग्स सर्टिफिकेट भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपके इनकी दोनों की लिमिट है 6 नंबर और 7 नंबर मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है। और RTGS वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ये क्वेश्चन वाला मैंने बता दिया था। एक बार मैं दोबारा फिर इनको सभी को क्या करवा देता हूँ, रिपीट करवा देता हूँ। कैसे याद करने आपको, देखो कुछ एक तो मैं याद करवा देता हूँ, 4, 15, 19 नंबर, 23 नंबर, ये याद नहीं करने। याद नहीं करने का मतलब 4, 15, 19 होता है और 19 के अंदर 4 और जोड़ दें तो 23 होता है। ये आपके SB इंटरेस्ट रेट से संबंधित है। उसके बाद में मैं बताऊँ आपको जो महिला समान सेविंग सर्टिफिकेट है MSSC, तो वो क्या है 5, 10, 13। उसके बाद में लिमिट चेंज हुई थी 6, 7 में, सीनियर सिटीजन में 6, MIS में 7। उसके बाद में संशोधन हुआ था 2, 16, 22, 2 सुकन्या में हुआ था। 16 में क्या हुआ था आपके SB, जहाँ पर जॉइंट से रिलेटेड मैंने बताया था MIS। और उसके बाद में होता आपके सीनियर सिटीजन और TD। तो ये आपके संशोधन हुए थे और ये इस हिसाब से आप 7, 8 तो ऐसे टालकर 2, 3 का वैसे ही आप रट्टा मार सकते हो। तो आपके यहाँ से 2 क्वेश्चन सही होने की संभावना रहती है। तो ज़्यादा डिटेल में बताने के चक्कर में थोड़ी क्लास लंबी चली गई, इसलिए क्षमा प्रार्थी हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो एग्ज़ाम में जाने से पहले इस क्लास को एक बार ज़रूर देखें और एग्ज़ाम में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को टीम स्टडी पॉइंट RC की तरफ से ऑल द बेस्ट। आप बहुत अच्छा करें। अगर फिर भी आपके कमी रह जाती है तो उससे पहले एक बार आप सभी वीडियो का रिवीजन
2 की स्पीड से 1.5 की स्पीड से आप देखकर एग्ज़ाम से पहले आप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।